हेलो बीजान। हाँ आयजा, नेमत ठीक है ना? जी बीजान, नेमत बिल्कुल ठीक है और बार बार आपके बारे में ही पूछ रहा है। कहाँ है बीजान, अब तक आई क्यों नहीं? तुम जानती हो हमारी ना आने की वजह। नहीं तो तुम्हें पता है कि जब तक हम अपने बच्चे को अपनी आंखों से ना देख लें हमें सुकून नहीं आता। बीजान, आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि रिमशा यहाँ से जा चुकी है। उसे जाना ही था। इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद वो नेमत से नजरें कैसे मिला सकती? बीजान, मैंने रिमशा को नहीं भेजा। अब नर्स तो बता रही थी कि वो तो यहाँ से चली गई थी नेमत के होश में आते ही, और यहाँ तक कि नेमत से मिलकर भी नहीं गई। रिमशा जिस मकसद से आई थी वो ये भूल गई है कि नेमत हमारा बेटा है। नेमत ने अपनी जिंदगी के इख्तियारात हमें दिए हुए। अब रिमशा चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। अब जी बीजान, आप जो भी फैसला नेमत के लिए करें हमारी सर आंखों पर। अब खैर ये सब छोड़ें, आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। अच्छा ठीक है, हम आते हैं फिर। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना गैर कर दिया तुमने हमें, कुछ बताना भी मुनासिब नहीं समझती। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं खुद बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, बस इसलिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। रिमशा, और कितनी गलतियां करोगी बेटा? बस भी करें आप ही, उसकी हालत पर कुछ रहम करें। आपने जो कुछ भी पूछना है वो बाद में पूछ लीजिएगा। रिमशा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। आई एम रियली सॉरी मम्मा। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर चेंज करो, तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। बीजान हॉस्पिटल जा रही है? सोचा नेमत को मिला। मैं भी जाना चाहती थी लेकिन इद्दत की वजह से नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, वो इंशाल्लाह कल घर आ जाएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह करे आयजा ने उसे वापस भेज दिया हो। हमें तो उस मनहूस की शक्ल से भी नफरत है। बीजान, इस वक्त सारी बातों को भूल के बस आप नेमत के बारे में सोचो। हम नेमत के लिए तो सोच के कह रहे। हमारी मेडिसिन तो ला दो हमें। आपने अभी तक अपनी मेडिसिन नहीं खाई? वो नेमत की परेशानी में हमारे जहन से निकल गया। बीजान प्लीज अपनी मेडिसिन के बारे में केयरलेस मत हुआ करें। अच्छा ठीक है, चलो तुम ध्यान रख लिया करो ना। जी मैं अभी लाती हूँ आपकी मेडिसिन। अच्छा सुनो, एक प्याली चाय भी ला दो प्लीज। जी। कसम आपी, इस वक्त मैं घर पे अकेली हूँ। अब कितना अच्छा लग रहा है अकेला घर पे रहना। मैं अकेले रहने की आजादी को महसूस कर रही हूँ। हाँ, मैं आयजा की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकी। मनहूस हर वक्त सर पे सवार है। बेचारा मेरा नेमत, जब डिस्चार्ज होके घर आएगा ना तो फिर इसकी तमादारी के लिए उसके करीब जाऊंगी। ओहो आपी, मेरे होते हुए
आपको ये सब सोचने की क्या जरूरत है? मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने और आपके फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। रिमशा का कांटा तो रास्ते से साफ हो गया, अब बारी है आयजा की। और मेरी बात सुनो, आप ज्यादा मत सोचा करें, बस देखती जाए मैं करती क्या हूं। और बाकी सब ठीक है ना? चले, अपना ख्याल रखिएगा, मैं फोन बंद करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। शफकत, चाय। थैंक यू। नेमत की तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सबकी दुआएं और रिमशा की मोहब्बत उसे जल्द ठीक कर देगी। इंशाल्लाह। बहुत बुरा लगता है मुझे रिमशा की तरफ से, जानती हूँ। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, फिर पता नहीं क्यों गलतफहमियों का शिकार। ये जान की समझ में नहीं आती। बजाय इसके कि उनकी गलतफहमियों को दूर करें, वो बढ़ावा दे रही है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मेरे साथ हुआ, बिल्कुल वैसे ही दोहराया जा रहा है। कि मैं जानता हूं कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो दोनों भी इस तकलीफ को बर्दाश्त करें। मैंने भी बीजान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फैसला बदलने को तैयार ही नहीं। मैंने नेमत की आंखों में रिमशा के लिए बड़ी बेचैनी महसूस की। बातें तो हमसे कर रहा था, लेकिन महसूस रिमशा को कर रहा था। रिमशा भी अपनी इज्जत बेइज्जती सबको भुला कर आई थी, सिर्फ उसके लिए। इसका मतलब है हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि दोनों की गलतफहमी को जल्द अज जल्द खत्म कर दिया जाए। ये ना हो कि जज्बात में आके वो कोई गलत कदम उठा लें और फिर मेरी तरह सारी जिंदगी पछताते रहे। अभी के अभी पीना पड़ेगा। चलो 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 यार, चलो चलो क्या जबरदस्ती है यार। है थोड़ी सी है। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्ती है। मैं तो दम घुटता है यार, पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा इस हॉस्पिटल में। बेफिक्र हो जाओ, कल सुबह तुम घर शिफ्ट हो जाओगे। रियली? जी हाँ। शुक्र है यार। नेमत, तुम्हारे कितने बहाने होते सूप ना पीने के, बातों में लगा के तुमने नहीं पिया ना। चलो पियो, चलो चलो, चुप 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 यार। पियोगे? अच्छा यार बस, मैं नहीं पीऊंगा प्लीज। अच्छा, थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, बस 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 बस। अच्छा बताओ, दर्द तो नहीं हो रही?
बीजान भी बस कुछ ही देर में आती होंगी। साथ में आरजू आपा भी आ रही है तुम्हें देखने के लिए, और फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स लेके आएंगे तुम्हारे लिए। करा लो खिदमतें तुम अपनी। चलो मैं साइड पे रख लेती हूँ। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, रेस्ट करो। लगता है रिमशा को माँ के हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खाना भी बहुत अच्छा है और मैं खा भी रही हूँ। वैसे माँ और खाला, मैं एक बात सोच रहा था, अगर आप लोग मेरा साथ दें। हाँ बेटा बोलो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग मरी कोई पिकनिक के लिए निकले, चेंज मिल जाए। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। वैसे भी खाला की तबीयत ठीक नहीं रहती, इनके लिए भी अच्छी चेंज होगी। एग्जैक्टली, जगह बदलने से तबीयत ठीक होती है, और एनवायरनमेंट तो मैटर करता ही है। एक्सक्यूज मी। नहीं, मेरे ख्याल है कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। नेमत हॉस्पिटल से वापस आ जाए तो फिर देखते हैं। वॉमिटिंग क्यों आई है मुझे? बीजान, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि अल्लाह दिता के देखी देखी बाकी किसान भी बहस करने लगे हैं। एक तो मुंशी जी, अब आप बूढ़े हो गए, आप ऐसा कीजिए कि घर जाके अल्लाह अल्लाह कीजिए, रिटायर हो जाए आप। आपके बस का काम नहीं है ये। मुझे सब कुछ करना है तो आपको किस लिए रखा हुआ है मैंने? ऐसी बात नहीं है बीजान, मैं तो आपसे मशवरा करने आया था और ये कुछ हिसाब किताब चेक कराना था, वरना अल्लाह दिता जैसे लोगों को काबू करना तो मुश्किल नहीं है बीजान। मुंशी जी, आप अल्लाह देते कि दामाद का दाखला गांव में बंद करा दें। आज 4 जमातें पढ़ जाते हैं ये लोग, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते। और आपने अब कुछ नहीं करना, मैं खुद ही संभाल लूंगी। बीजान, ये बताइए कि अल्लाह दिता की जमीन का क्या करना है? अब ये भी मैं आपको बताऊं। मुंशी जी, सरकारी जमीन के छोटे से टुकड़े से वो हमारा मुकाबला कर रहा है। अरे ये उठती हुई बगावत है, इसका सर कुछ ले। आपको पता नहीं है कि क्या करना है? इस पे कर्ज बढ़ा दें। आप क्या कर रहे हैं? अब तक इंतजार क्यों कर रहे हैं मुंशी जी? जाइए, जाके उसको रोकिए। बीजान, आपकी इजाजत चाहिए थी बस। आप भी कमाल करते हैं मुंशी जी। अल्लाह दिता के दामाद ने इतना कुछ कर दिया और आपको अब तक पता नहीं चला। अरे खबर रखा करें आप, या सारी खबरें हम रखेंगे?
अब आप जा सकते हैं। जी बीजान, बहुत बेहतर। बूढ़े हो गए हैं, मुंशी भी बदलना होगा। नेमत, क्या सोच रहे हो तुम? अब वैसे रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? 15 से 20 मिनट बाद रिसेप्शन से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। थैंक यू। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मुझे अपने घर से ले जाना चाहिए? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? देखो रहमत, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि तुम मेरी वजह से अपना घर बार छोड़ के यहाँ मेरे पास रहो। लेकिन तुम ये भी तो जानती हो कि बीजान ने जायदाद की खातिर मेरे साथ क्या किया है। तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ भुला कर फिर उस जहन्नम में जाके बस जाऊं? मेरे वहां जाने से साबित हो जाएगा कि मुझसे बड़ा ढीठ इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। देखो रहमत, बीजान तुम्हारी माँ है और मैं नहीं चाहती कि मुझे एक माँ की आह लगे। कि आज तुम्हें बीजान पर तरस कैसे आ गया? क्योंकि मैं भी अब माँ बनने वाली हूँ और एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ और एक माँ और बेटे की जुदाई का सबब नहीं बनना चाहती। माँ, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहा। प्लीज तुम खुद को किसी बात के लिए कसूरवार मत ठहराओ। देखो रहमत, अब मुझे एहसास हो रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, गलत है। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं बीजा की ही गलती हो, लेकिन उनसे माफी मांगने से तुम छोटे तो नहीं हो जाओगे। इसलिए प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो और एक बार बीजा से बात करके देखो प्लीज। एक्सक्यूज मी जी, वो नेमत 102 वाले पेशेंट आप कैसे हैं? नेमत साहब तो डिस्चार्ज हो गए, उनके घर वाले आए थे, उनको ले गए। अच्छा, थैंक यू। वैसे वो मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। जी, आपका नाम? रिमशा। जी, मैं देखता हूँ। जी जी, अभी आइए। थैंक यू। कर रही हो? बीजान, मुझे आज आने में देर हो गई। मेरी अम्मी जान की रात से तबीयत खराब थी। कभी तुम्हारी माँ बीमार होती है, कभी शौहर बीमार है, कभी भाई बीमार है, कोई ना कोई हर वक्त बीमार ही रहता है। बस तुम लोगों के बस यही बहाने रहते हैं। यही सब कुछ करना है ना, तो कल से आने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए बीजान, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक तो गलती करनी
ऊपर से माफी मांग लेनी फौरन। बस यही तुम लोगों की आदत है। हमारा बेटा आता होगा, जाओ जल्दी जाके उसका कमरा ठीक करो। जी बीजान, अभी कर देती हूँ 10 मिनट में। जाओ। बैठो। हाँ बीजान, मैंने नेमत के लिए खिचड़ी और चिकन बॉईल कर दिया। बहुत अच्छा किया। पता नहीं हमारे बच्चे ने कुछ खाया होगा या नहीं। तुम सब ने मिलके उसका ख्याल रखना है। उसे हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने को जरूर देना। जी बीजान, आप फिक्र ना कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। तुम दोनों बहनों में कितना फर्क है। एक वो जो अपनी जहालत और लापरवाही की वजह से अपना घर ना बसा सकी, और एक तुम जो अपनी जहानत और अक्लमंदी की वजह से हर एक का दिल मोह लेती हो, हर एक का ख्याल रखती हो। एक ना एक दिन नेमत को इन जुल्फों का सील करके रहेंगे। आ जाओ। जी आयदा बीबी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद किचन का सारा काम तुम करो। अगर उन्हें पता चला तो ना, तुम ये सारे काम कर दिया करना ना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दिया करूँ। चलें फिर तो ठीक है बीबी जी। तुम ऐसा करना कि खाना सारा तुम तैयार कर दिया करना, टेबल पर मैं लगा दिया करूँ। ठीक है, समझ गई ना? आप फिक्र ना करें, ये तो मेरी चुटकियों का काम है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम जाओ नेमत के लिए जूस बनाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है आयशा बीबी। अब मैं किचन संभालूं या नेमत का ख्याल रखूं? जाहिर है मेरे लिए तो नेमत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलो यार, चाय पीते हैं कैंटीन जाके। चाय पीते हैं। कैसे? तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक दिन कहा था कि तुम्हें हाथ देखना आता है? हाँ आता है। तो तुम मेरा हाथ देखोगे? दिखाओ। नहीं यार। क्या? तुम्हारी तो 2 शादी हैं।
दो शादियाँ? ये देखो, तुम्हें कैसे पता कि 2 शादियाँ? ये लाइनें बता रही हैं। आता है हाथ देखना मुझे। तुम्हें कैसे पता कि ये शादी की लाइन है? कहा ना, आता है हाथ देखना मुझे। अच्छा, तो अगर ये 2 शादी की लाइन है तो ये जो इनके साथ ये लाइनें हैं, ये किस चीज की है? ये हमारे बच्चों की हैं यार। वेरी फनी। चलो चाय पीते हैं। रिमशा, तुम रो रही हो? तो मैं कभी कभार सोचता हूँ तुम्हारी जैसी मजबूर लड़की कैसे रो सकती है। रोना तो आ ही जाता है ना अब। इंसान खुद को कब तक मजबूत रख सकता है, और वो भी उस वक्त जब उसे एक ऐसे कसूर के लिए सजा दी जा रही हो जो उसने किया ही ना हो। एक वक्त आता है जब इंसान को खुद ही अकेले अपने जख्मों पर मरहम लगाना होता है, तो बंदा सिर्फ रो ही सकता है। खैर, मैंने सोच लिया है कि मुझे अपने आप को मजबूत करना ही होगा। मैं हूं ना रिमशा, तुम्हारे साथ हर चीज देख रहा हूं, जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो। और ठीक है, अब अगर तुमने खुद को मजबूत करने का फैसला कर ही लिया है तो इससे अच्छी बात और क्या है। वैसे भी जज्बात में आकर चीजें गलत हो जाती। मैं अपना अच्छा और बुरा जानती हूँ आमिर। बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं शफकत, हमसे तुम रहमत की बात मत करो। हम उससे नहीं मिलना चाहते। जाने समझो, इस बार गुस्सा थूक दे प्लीज। जो उसने किया हम उसे कैसे माफ कर सकते? क्या माफ कर दें उसे? जान, वो 10 गलतियां भी कर दें, आपको उनको माफ करना चाहिए, क्योंकि आप मां। ये सब कुछ हमने आप ही से तो सीखा है। और फिर आपने तो कहा था कि जिस दिन उसको अपनी गलती का एहसास होगा वो वापस आएगा। शायद अब वो वक्त आ गया है, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। और बेजान सच्ची बात है, मुझे भी पहली बार उनके अल्फाज में शर्मिंदगी महसूस हुई। और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर तो खुदा की जात भी माफ कर देती है। ठीक है शफकत, अगर तुम समझते हो कि रहमत को हमें मिल लेना चाहिए तो उसे कह दो कि हमसे आके मिल ले। थैंक यू बीजा, मैं अभी भाई को फोन करता हूँ। मैं इसे मेट दूं, इतनी परेशान है कि इसको ये भी एहसास नहीं। ये क्या है? प्रेग्नेंट है? और इतनी बड़ी बात उसने मुझे नहीं बताई। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ठीक है शफकत, बीजान से कहना मैं शाम को आऊँगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या कहा शफकत भाई ने? कहीं बीजा ने इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, शफकत ने कहा है कि बीजान मुझसे मिलने के लिए तैयार है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप अपने घर चले जाओ। घर चले जाओ? क्या मतलब? अगर मैं उस घर में गया तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अकेले नहीं।